Hello students, I hope you are doing great and we are back with another chapter, and today we are going to start with the chapter 17, that is various business entities. देखो, ये जो चैप्टर है ना वो आपको दोबारा से पीछे ले जाने वाला है। मतलब मैम पीछे क्या ले जाने वाला है? पीछे ले जाने मतलब ये है बेटा कि 9th-10th में यही पढ़ के आए हो, है ना। 9th-10th में जो इस चैप्टर में देखने वाले हो वही पढ़ के आए हो। थोड़ा सा हो सकता है कुछ तुम्हें लगे कि हाँ ये नया है या ये थोड़ा एक्सटेंड हो गया, अदरवाइज कुछ भी इसमें नया नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही आसान, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। बनाना इससे कुछ आ जाए जिससे तुम बहुत ही आसानी से इसको कवर अप कर लोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि वही पुराने दिन याद आने वाले हैं जो हम पहले से छोड़ के आए हैं। चलो, जैसे कि तुम्हें पता है कि बिजनेस जो है वो बहुत तरीके से हम कर सकते हैं। मतलब हम मतलब बेटा फॉर्म अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। जैसे तुम चाहो तो तुम अकेले कर लो, तुम चाहो तो मिलके कर लो। बताया था कि नहीं बताया था? याद आया 9th-10th में कुछ? हाँ मैम, याद तो आ रहा है कुछ कुछ। वही है इस चैप्टर में कि बिजनेस जो है ना बेटा, उसको ओन और कंट्रोल या तो एक पर्सन कर सकता है तो ग्रुप ऑफ पर्सन कर सकता है ना। या तो तुम चाहो तो तुम बिजनेस को अकेले रन कर लो या फिर लोगों के साथ मिलके कर लो। तो इसी के हिसाब से कि तुम अकेले करना चाह रहे हो कि लोगों के साथ मिलके करना चाह रहे हो, इसी के आधार पे हम कहेंगे कि बिजनेस एंटिटीज अलग अलग तरीके की हो सकती है। देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज। ठीक है, अगर एक पर्सन खुद कर रहा है, बिजनेस को खुद ही ओन करता है, खुद ही कंट्रोल करता है, उसका नाम क्या था? याद करो, क्या पढ़ा था हमने मैम? सोल प्रोप्राइटरशिप। हाँ, जहां पे सिंगल पर्सन क्या होता था, वो ओनर होता था, पूरे बिजनेस को वही चलाता था, सारे डिसीजन वो लेता था, सारा प्रॉफिट वो लेता था और सारा लॉस भी वो बेयर करता था कि नहीं करता था? यस मैम। या तो तुम ग्रुप में कर लो, मतलब अकेले नहीं अब ओनर और कंट्रोल करोगे, दो या दो से ज्यादा लोग के साथ पार्टनरशिप कर लो या कंपनी बना लो, उसके थ्रू तुम क्या कर सकते हो? बिजनेस को ओन और कंट्रोल कर सकते हो, है ना। चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाओ या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाओ। हाँ मैम, ये भी हमने पढ़ा था। तो यही है इस चैप्टर में, दोबारा से तुमको सब कुछ एक बार रिवाइज कराया जा रहा है, ताकि आप जब बिजनेस करने जाओ तो आपको एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि बिजनेस सिर्फ अकेले ही नहीं बल्कि ग्रुप में भी किया जा सकता है। मींस बिजनेस एंटिटीज के वेरियस फॉर्म्स होते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने सबसे आसान और सबसे मजेदार फॉर्म को, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल मतलब क्या बेटा? अकेला। जब अकेला पर्सन बिजनेस को ओन करता है, उसको कंट्रोल करता है, वो कौन होता है? वो होता है सोल प्रोप्राइटर। उसके बिजनेस को क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। सो सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसमें जो ओनर है, जो मैनेजर है, जो कंट्रोलर है, वो कौन है? एक सिंगल पर्सन है। मतलब a business is owned, managed and controlled by one single person। ये इसका कीवर्ड है कि एक सिंगल पर्सन बिजनेस को ओन करता है, मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। दैट इज ओएमसी। ओएमसी कौन करता है? एक सिंगल पर्सन, ओन, मैनेज एंड कंट्रोल। ठीक है, द ओनर प्रोवाइड। अब ये जो सिंगल ओनर है मैम, भाई मैम सिंगल है तो सारा पैसा कौन लगाएगा? वही लगाएगा। तो जो ओनर होता है वो क्या करता है? कैपिटल प्रोवाइड करता है, बिजनेस को मैनेज करता है, सारे डिसीजंस लेता है। भाई जितना प्रॉफिट होगा वो खुद ही लेगा, अकेले ही तो इतनी मेहनत कर रहा है तो प्रॉफिट भी तो वो खुद लेगा, और रिस्क और लॉसेस भी खुद ही बेयर करता है, कोई साथ देने नहीं आएगा, क्योंकि तुम बिजनेस अकेले कर रहे हो, है ना। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है बिजनेस का। और आप देखते होगे कि मोस्टली तुम्हारे जो आसपास तुम्हें बिजनेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि कोई किराने की दुकान हो गई, चाय का ठेला हो गया, तो तुम मोस्टली देखते होगे कि लोग अकेले ही चीज़ों को ओन करते हैं, मैनेज करते हैं और रन करते हैं। दे आर
द पर्सन, सिंगल पर्सन हु इज रनिंग द शो, है ना, होता है कि नहीं होता है? यस मैम, वन मैन आर्मी। तो ये बिजनेस का सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे आसान। क्यों आसान? क्योंकि बेटा भी तुम कंपनी में देखोगे इतनी फॉर्मेलिटी, इतना रूल्स रेगुलेशन, इतना टीम जाम। पार्टनरशिप में भी तुम्हें कहीं ना कहीं सबके साथ हो तो टीम जाम थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, इसके कंपैरेटिव तो करना ही पड़ेगा। तो ये सबसे आसान फॉर्म है, क्या है? सबसे सिंपल फॉर्म है। नेक्स्ट जो इसका चीज याद रखना वो है कि नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। मतलब मैम, मतलब याद करो क्या पढ़ के आए थे, थोड़ा सा आपने दिमाग में प्रेशर डालो कि नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओनर का मतलब क्या है? सेपरेट नहीं है, मतलब सेपरेट नहीं है, अलग नहीं है। लीगल एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मतलब उसका जो अस्तित्व है, लीगल मतलब कानून की नजर में जो उसका अस्तित्व है वो अलग नहीं है बिजनेस का। किससे? उसके ओनर से, उसके ओनर से। मतलब ये कि बिजनेस और ओनर एक ही हैं। कल को ओनर को कुछ हो गया, कल को ओनर बीमार हो गया, दुकान नहीं खुलेगी। कल को ओनर का एक्सीडेंट हो गया, दुकान बहुत लंबे समय तक बंद रहेगी। कल को ओनर पागल हो गया, दुकान खत्म हो जाएगी। कल को ओनर रहा ही नहीं, दुकान बंद। तो मतलब जब तक ओनर है तब तक क्या है? बिजनेस है। इसकी कोई भी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है इसके ओनर से, ठीक है? बिकॉज ओनली वन पर्सन कंट्रोल एवरीथिंग, इट इज कॉल्ड वन मैन बिजनेस। इसको आप वन मैन बिजनेस भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही पर्सन क्या करता है? सब कुछ कंट्रोल करता है। एक ही पर्सन सब कुछ ओन, मैनेज और कंट्रोल करता है, इसीलिए हम इसको वन मैन बिजनेस भी कह सकते हैं। याद आ गया? रिवाइज हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप? यस मैम, जहाँ पे सिंगल पर्सन ओन करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है बिजनेस को, सारे डिसीजंस खुद लेता है, सारा प्रॉफिट खुद बेयर कर, सॉरी बेयर क्यों करेगा, प्रॉफिट तो एंजॉय करेगा, रिस्क सारा बेयर करता है, सारे डिसीजंस लेता है। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती है मैम यहाँ पे। हाँ, और भी एक पॉइंट था जो यहाँ नहीं मेंशन है बट तुमको याद आना चाहिए। वो क्या था बेटा? वो कौन सी ऐसी चीज थी जो आपने यहाँ पढ़ी थी और आपको लगा था यार ये तो बड़ा रिस्की चीज है? याद आ रहा है कुछ? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। याद आया? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती थी। आपने आपसे भी पॉइंट, आप जो भी याद आए ना लिख सकते हो, बस सही लिख के आना, आप ऐड कर सकते हो इसके अलावा भी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या था मैम? ये था कि कल को बिजनेस में नुकसान हो जाएगा तो ओनर को अपना घर भी बेचना पड़े, अपनी गाड़ी भी बेचनी पड़े, अपना सब कुछ भी बेचना पड़े, वो बेचेगा वो लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए, क्योंकि उसकी जो लाइबिलिटी वो अनलिमिटेड है। वो क्या है? अनलिमिटेड है। तो ये भी याद आया? तो ये है आपका पहला, डेट इज सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? इसके साथ ही साथ इसकी डेफिनेशन भी उस टाइम याद की होगी बट एक बार और याद करके जाओ, क्योंकि अगर डेफिनेशन बोल देगा तो आपको लिखना तो पड़ेगा, है ना, ऑथर की लिखनी पड़ेगी। तो जेएल हैंसन की डेफिनेशन हम कवर करने वाले हैं। इन्होंने क्या बोला? बहुत इजी, कि सोल ट्रेडर बिजनेस इज अ टाइप ऑफ बिजनेस, ये एक बिजनेस यूनिट का टाइप है जहां पे वन पर्सन इज स्लोली रिस्पॉन्सिबल, जहां पे एक ही पर्सन क्या है? अकेले रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल, मतलब बिजनेस में पैसा लगाने के लिए, कैपिटल लगाने के लिए। फॉर बियरिंग द रिस्क ऑफ एंटरप्राइज, और जो भी एंटरप्राइज का रिस्क होता है, जो लॉस होता है, उसको बेयर करने के लिए। एंड फॉर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, और बिजनेस के मैनेजमेंट के लिए। मतलब इन्होंने बोला कि सोल ट्रेडर बिजनेस एक ऐसा टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट है जहां पे एक पर्सन, वन पर्सन अकेले रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए, रिस्क को बेयर करने के लिए, और बिजनेस के मैनेजमेंट के लिए। ये किसने बोला? ये बोला आपके जेएल हैंसन ने। तो आप इनकी डेफिनेशन याद रख सकते हो, सिंपल है, टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर वन पर्सन इज स्लोली रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस लिए रिस्पॉन्सिबल? प्रोवाइडिंग द कैपिटल, बेयरिंग द रिस्क ऑफ एंटरप्राइज, एंड फॉर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। क्लियर? तो ये था हमारा पहला, दिस इज व्हाट आवर फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी। इसके अलावा क्या है?
इसके अलावा आपने पढ़ा या तो हम अकेले करेंगे या फिर हम मिलके कर सकते हैं। तो मिलके आप या तो पार्टनरशिप बना सकते हो या फिर कंपनी बना सकते हो। तो पार्टनरशिप क्या है, कंपनी तो बाद में बात करेंगे। व्हाट इज पार्टनरशिप? मैम आपने हमें 9th-10th में याद आया बताया था कि जब पार्टनर्स आपस में मिलके डिसाइड करते हैं कि कुछ करेंगे, जैसे अभी आज हम लोग अपने क्लास में डिस्कस करते हैं, अरे हम लोग चाय को कैफे खोलेंगे आज ही मैम, हम डिस्कस कर लेते हैं ये सब चीज़ें। हाँ आज आप करते हो गया, आई नो। तो हम लोग यही बोलते हैं कि साझेदारी में करेंगे, आधा तू लगाना आधा मैं लगाऊंगा, आधा आधा बांट लेंगे, ऐसा ऐसा। तो मैम यही है पार्टनरशिप। हाँ यही है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है जहां पे दो या दो से ज्यादा पर्सन, टू और मोर देन टू, टू तो होना ही होना है क्योंकि अगर वन है तो फिर सोल प्रोपराइटर में चले जाओ ना। तो दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ आते हैं। क्यों आए हैं एक साथ? ताकि वो लॉफुल बिजनेस कर पाए। ऐसा नहीं कि तुम चोरी चकारी का बिजनेस करने को तैयार हो, एक साथ आए हो दोस्त और हम लोग फ्रॉड करेंगे, नहीं। लॉफुल बिजनेस, कानून की नजर में जो लीगल है वो बिजनेस करने के लिए आप आए हैं साथ, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए और उसके रिस्क को बेयर करने के लिए। तो पार्टनरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जहां पे दो या दो से ज्यादा पर्सन एक साथ आते हैं। क्यों आते हैं? लॉफुल बिजनेस को रन करने के लिए, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए और रिस्क को बेयर करने के लिए। क्लियर? जितने भी पार्टनर हैं वो सब पैसा लगाएंगे, वो सब अपनी स्किल लगाएंगे, एफर्ट्स लगाएंगे और जिम्मेदारियों को आपस में बांटेंगे। ये तो हो गई भाई, सब आए हो तो सब पैसा लगाओ, सब मेहनत करो, क्योंकि बिजनेस तो तुम सब चला रहे हो ना, तुम मिलके ही तो बनाओगे, तभी तो आपस में बांटोगे, तो वो तो सबको करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी भी डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या कहती है? ये बोलती है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु एग्री टू शेयर। देखो एल.एच. हैने ने भी भाई कुछ अलग नहीं बोला है, उन्होंने भी वही बोला जो अभी आपने पढ़ा, जो आपने पढ़ा उन्होंने भी वही बोला। क्या बोला? कि पार्टनरशिप रिलेशन है, संबंध है बिटवीन पर्सन्स, लोगों के बीच ही है। किन लोगों के बीच में? जो एग्री किए हैं, हु एग्री। किस लिए एग्री किए हैं? कि वो शेयर करेंगे बिजनेस का प्रॉफिट। वो क्या करेंगे? शेयर करेंगे बिजनेस का प्रॉफिट। वो बिजनेस जो कैरिड ऑन बाय ऑल, जो इन सबके थ्रू कैरी हो रहा है, या किसी वन के थ्रू हो रहा है जो सबके बिहाफ पे क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है। मतलब ये कि इन्होंने बोला कि पार्टनरशिप क्या है? इन्होंने बोला कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है, एक संबंध है। किसके बीच में? लोगों के बीच में। कौन से लोगों के बीच में? वो लोग जिन्होंने एग्री किया है कि हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट को आपस में शेयर करेंगे। किसके प्रॉफिट को? बिजनेस के प्रॉफिट को, जो हम सब मिलके चलाएंगे या हमारे बिहाफ पे कोई एक उसको चलाएगा। देखो बेटा, ये होता ये है ना कि हो सकता है सारे पार्टनर्स अवेलेबल हो, बिजनेस चलाना चाह रहे हो। होता है, तुम देखते होगे कभी कभी कि कोई तुम्हारा दोस्त है वो फॉरेन में है, उसने कहा कि यार मैं अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा बट आई इन्वेस्ट, मैं इन्वेस्ट करूंगा, मीटिंग वगैरह हम वर्चुअल कर लेंगे और तू अब चला, ठीक है, सारे डिसीजन ले ले मेरे बिहाफ पे, जो तू करेगा उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। ठीक है, मान लो कल को उसने कुछ गलत डिसीजन लिया तो ऐसा नहीं कि वो कहेगा अरे मैं तो फॉरेन में था, मैंने तो नहीं लिया डिसीजन, तो सारा तुम बियर करो लॉस। नो 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 नो, वो नहीं करेगा बियर, आपको भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके बिहाफ पे एक्ट कर रहा है। ये म्यूचुअल एजेंट रिलेशन हम डेवलप करते हैं, याद आ रहा होगा आपको, एक एजेंसी रिलेशन डेवलप करते हैं। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन मतलब दोनों लोग एक दूसरे के काम के लिए क्या होंगे? जिम्मेदार होंगे। कल को प्रॉफिट भी होगा तो ये नहीं कहेगा मेरा आइडिया था मैं क्यों बांटू, अरे बांटना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशन, म्यूचुअल एजेंसी। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे जब हमने पार्टनरशिप डिस्कस कर ली, सोल प्रोप्राइटरशिप डिस्कस कर ली, तो आपके सिलेबस में है इनका डिफरेंस।
बहुत ही इजी है, जब मीनिंग क्लियर है आपको दोनों की तो डिफरेंस भी आपको क्लियर है। पहला है गवर्न बाय, कौन इसको गवर्न करता है? क्या कोई एक्ट है जो बना है आपका पार्टनरशिप के लिए? यस मैम, पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। क्या कोई एक्ट है जो सोल प्रोप्राइटरशिप को गवर्न करता है? नो मैम, कोई भी स्पेसिफिक एक्ट नहीं है जो मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप को गवर्न करता हो। नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें, कितने मेंबर्स हैं इसमें, तो पार्टनरशिप में भाई मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो एक पर्सन ही होता है भाई, एक पर्सन है तभी इसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, वन मैन बिजनेस। रिस्क की बात करें तो रिस्क यहाँ पे सब लोग ज्वाइंटली शेयर करते हैं, मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब मिलके रिस्क को शेयर करेंगे। और यहाँ पे कोई पार्टनर थोड़ी है, यहाँ पे तो प्रोप्राइटर सारा रिस्क खुद ही बेयर करेगा। यहाँ इसका रिस्क कौन बेयर कराने आएगा? कोई नहीं। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्म कैसे होती है? तो ये फॉर्म होती है, ये आपका कट रहा था मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। ये कैसे फॉर्म होती है? यहाँ पे हम एग्रीमेंट करते हैं, मतलब पार्टनर्स बीच में आपस में क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं। और जो एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में होती है उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। उसमें वो लोग सबको लिख देते हैं कि हमारे बिजनेस का नाम ये है, मेरा एड्रेस ये, तुम्हारा एड्रेस ये, इस रेशियो में प्रॉफिट हम शेयर करेंगे, इतना इतना कैपिटल लगाएंगे, सब कुछ, कि इसके रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सब लिखा रहता है। तो एग्रीमेंट होती है। लेकिन भाई वो अकेला, वो क्या अकेले बैठ के एग्रीमेंट करेगा खुद से? नहीं, तो कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती। एग्रीमेंट की तो ज़रूरत हमें वहाँ होगी जहाँ पे हमें लगेगा कि कल को कोई मुकर सकता है या कोई कह सकता है कि अरे ये बात नहीं वो बात हुई थी, है ना, तो हम एग्रीमेंट कर लेंगे। डिसीजन मेकिंग की बात करी जाए तो डिसीजन धीरे हो सकते हैं, स्लो हो सकते हैं, क्योंकि सारे पार्टनर्स को एग्री होना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स सब मिलके डिसीजन लेंगे तो सबको एग्री होना ज़रूरी है, तो डिसीजन स्लो होगा। लेकिन यहाँ पे तो एक ही पर्सन डिसीजन ले रहा है ना, वो क्यों 10 घंटा लगाएगा? उसको जो करना है वो करेगा, तुरंत डिसाइड करेगा, सबको थोड़ी ना सहमत करना है उसको। फाइनेंस की बात करें तो मोर कैपिटल, बहुत पैसा चाहिए होगा, एज मैनी पार्टनर इन्वेस्ट, बहुत सारे पार्टनर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कैपिटल क्या होगी? एज कंपैरेटिव टू योर सोल प्रोप्राइटरशिप, कैपिटल क्या होगी? ज्यादा होगी। यहाँ पे कैपिटल क्या होगी? लिमिटेड होगी, क्योंकि सिर्फ प्रॉपराइटर इन्वेस्ट कर रहा है, वो खुद से पैसा लगाएगा, फैमिली से लगाएगा, रिलेटिव से लगाएगा, बस। यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे? खुद से लगाएंगे, फैमिली से लाएंगे, रिलेटिव से लाएंगे, वो भी लगाएगा, वो भी फैमिली से लाएगा, रिलेटिव, तो मतलब ज़्यादा आ जाएगी कंपेरेटिव टू सोल प्रॉपराइटर। प्रॉफिट की डिविजन की बात करें तो भाई यहाँ पे पार्टनर से सब लोग प्रॉफिट बांटेंगे, बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? आप नहीं बांटोगे, अपने दोस्त के साथ बिजनेस करोगे तो क्यों नहीं बांटेंगे मैम? तो फिर पार्टनर्स तो बांटेंगे, सोल प्रोप्राइटर को क्या बांटने की जरूरत है? नो मैम, वो तो अकेले कर रहा है, उसको क्यों बांटने की जरूरत है? वो तो सारा प्रॉफिट खुद एंजॉय करेगा। तो ये फायदा है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप में, ठीक है। तो डिफरेंस टेबल याद रखना इंपॉर्टेंट है, हो सकता है वो डायरेक्ट डिफरेंस ही दे पेपर में इस चैप्टर से, है ना, वो क्योंकि वो दोनों एक बार में पूछ लेगा, एक क्वेश्चन में एक तीर दो निशाने मारेगा, ठीक है, वो हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कंपनी की, क्योंकि हमने बोला ना या तो आप अकेले करोगे या तो आप लोगों के साथ कर सकते हो, ग्रुप में कर सकते हो। ग्रुप का एक फॉर्म पढ़ा हमने पार्टनरशिप की, 2 या 2 से ज़्यादा लोग आए, 50 लोग की मैक्सिमम लिमिट, इतने से ज़्यादा लोग जब मिलके कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे हैं, वो था पार्टनरशिप। अब आते हैं हम कंपनी में, और कंपनी में भी आपके सिलेबस में है प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। तो क्या है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसको समझते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बाय बिजनेस का फॉर्म ही है, ठीक है, फॉर्म ही है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है दैट हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹1 लाख, नो मोर एज प्रिस्क्राइब, ठीक है, और मोर एज प्रिस्क्राइब, मतलब 1 लाख तक की मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, या अगर कुछ प्रिस्क्राइब किया गया है तो उस हिसाब से वो होनी चाहिए, ठीक है। वो होती है क्या? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इट ऑपरेट अकॉर्डिंग टू इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसको बताऊंगी अभी मैं, एंड हैज द फॉलोइंग फीचर। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बेटा कौन सी कंपनी? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होता है? 1 लाख, या फिर अगर कुछ स्पेसिफाइड किया गया है तो कितना होगा? 1 लाख, या अगर कुछ स्पेसिफाई किया गया है कि इतना होना चाहिए तो उतना होगा। वो कंपनी क्या होती है? आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है।
ये अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ऑपरेट करती है। व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेसिकली रूल बुक होती है, एक टर्म दे सकते हो कि रूल बुक की तरह होती है। मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सब कुछ लिखा होता है कि कैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट होंगे, जो भी कंपनी में मेंबर है वो कैसे बनेंगे, ठीक है, उनका रिटायरमेंट कैसे होगा, उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होगी, कोई अगर हमें चेंज लाना है तो हम कैसे लाएंगे, तो सब कुछ इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। और इसी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ये क्या करती है, अपने सारे काम करती है। जो उसमें लिखा होता है उस हिसाब से ही वो एक्ट करती है। क्या क्या फीचर है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के? पहला, रिस्ट्रिक्शन है ट्रांसफर ऑफ शेयर पे। ये प्राइवेट लिमिटेड है, आप इसके शेयर को फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। मतलब आप देखते नहीं होगे कि स्टॉक एक्सचेंज पे आप शेयर खरीदते हो, बेचते हो, अपना शेयर किसी को दे देते हो, है ना, खरीद लेते हो, बेच देते हो। वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में आप नहीं कर सकते हो। ये अपने शेयर जिनको भी देती है वो या तो इसके खुद के एम्प्लॉयज होंगे या मेंबर्स होंगे, बस। ये पब्लिक को नहीं ऑफर करती कि हम पब्लिक पूरी जनता को ऑफर कर रहे हैं कि हमारे शेयर को खरीदो, हमें कैपिटल में कंट्रीब्यूट करो, हमें सब्सक्राइब करो, नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि इसका रिस्ट्रिक्शन है कि ये अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती। इट रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ इट्स मेंबर टू ट्रांसफर द शेयर। और उनके मेंबर्स जिनको शेयर मिला है वो भी अपना शेयर किसी को भी नहीं दे सकते। कल को मैं सोचूं कि मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की मेंबर हूं और मैं इस कंपनी का शेयर क्या कर देती हूँ, अपने दोस्त को बेच देती हूँ, वो उसका मेंबर बन जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये रिस्ट्रिक्शन है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, ये नहीं अलाउ करती कि आप किसी को भी हमारा शेयर फ्रीली बेच दे। अब पब्लिक कंपनी में तुम देखते होगे कि तुम्हारे पास रिलायंस का है, तुमने किसी को बेच दिया, वो तुमको नहीं रोक रही है वहां पे कि नहीं बेच सकते, नहीं, आप आराम से बेचो, जब तुम्हें लगे बेच दो। बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर जो इनके मेंबर्स के ही पास होते हैं, एम्प्लॉयज के पास होते हैं, ये नहीं अलाउ करते अपने मेंबर्स को कि आप हमारे शेयर को किसी को भी फ्रीली बेचो, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन लगा देती है शेयर के ट्रांसफर में। लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स, यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं कि जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं, मतलब उनकी भी लिमिट तय होती है। कितने मेंबर हो सकते हैं मैम? मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज। मतलब कोई एम्प्लॉय है जो अभी है, प्रेजेंट में काम कर रहा है, ठीक है, उसको एक्सक्लूड कर दो, या कोई एम्प्लॉय जो पास्ट में काम कर रहा था उसको हटा के 200 मेंबर्स जो है वो आप मैक्सिमम रख सकते हो। क्योंकि जो एम्प्लॉयज है उसके पास अगर आपका शेयर है ना, वो काम कर रहा है, तो वो मेंबर की कैटेगरी में आप हटा सकते हो, और इवन जो काम कर रहा था उसको भी हटा सकते हो। इनको हटाने के बाद आपके पास कम से कम मैक्सिमम 200 मेंबर्स जो हैं वो अलाउड हैं। नो पब्लिक इन्विटेशन, मतलब आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते हो, जनरल पब्लिक इनवाइट नहीं कर सकते हो कि वो आपके शेयर को और डिबेंचर को खरीदे, सब्सक्राइब करे। यही तो रिस्ट्रिक्शन है कि आप पब्लिक को नहीं अलाउ करोगे कि वो आपके शेयर को खरीदे, वो इनवाइट नहीं करते हो आप। नो पब्लिक डिपॉजिट, और ना ही पब्लिक से कोई भी पैसा लोगे, ठीक है, ना ही कोई डिपॉजिट पब्लिक से लोगे। अपने मेंबर से ले सकते हो, अपने डायरेक्टर से ले सकते हो, अपने रिलेटिव से ले सकते हो, लेकिन पब्लिक से ना तुम पैसा ले सकते हो इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, और ना ही उनको ये अलाउ कर सकते हो कि वो तुम्हारे शेयर या डिबेंचर को सब्सक्राइब करें। तो ये दो लिमिटेशन तो बहुत अच्छे से याद रखना कि ना तुम पब्लिक इन्विटेशन दे सकते हो, ना ही तुम पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हो। पब्लिक से आपका कोई काम नहीं है क्योंकि आप प्राइवेट हैं। और मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। इनमें से आप अगर कोई एम्प्लॉय है वो आपका मेंबर है और काम कर रहा है तो उसको हटा दो, और जो एम्प्लॉय था उसके पास आपके शेयर तो उसको हटा दो। इनको हटाने के बाद मैक्सिमम 200 मेंबर आपके पास हो सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये था आपका क्या, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट जो आएगा वो है आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड मतलब क्या मैम? जो बेटा उसमें डिसएडवांटेज आपको लगे कि यार शेयर नहीं ट्रांसफर कर सकते फ्रीली, यार हम पब्लिक को नहीं अलाउ कर सकते कि हमारे शेयर खरीद ले, अरे पैसा ज़्यादा आ जाता अगर हमारा शेयर सब्सक्राइब करती तो, वो भी हम नहीं अलाउ कर सकते ना, पब्लिक से हम डिपॉजिट ले सकते हैं ज़रूरत के टाइम।
तो ये तो मैम मुझे लगा बड़ा डीमेरिट है, तो काम करो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना लो। मतलब एक ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, मतलब एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं, वो क्या है, वो है तुम्हारी पब्लिक कंपनी। तो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें मिनिमम 7 मेंबर हैं और मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। वहां पे क्या था, वहां पे मैक्सिमम लिमिट थी 200, यहां पे मैक्सिमम कोई लिमिट ही नहीं है, नो मैक्सिमम लिमिट। और मिनिमम कितने चाहिए, यहां पे 7 चाहिए। डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ इट शेयर एंड डिबेंचर, एक ऐसी कंपनी जो अपने ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड डिबेंचर को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती। मतलब अगर तुम्हारे पास पब्लिक लिमिटेड कंपनी का शेयर है तो तुम आराम से उसकी ट्रेडिंग कर सकते हो, आराम से तुम उसको बेच सकते हो, वो तुम्हें मना नहीं करेगी। तो ये है तुम्हारी पब्लिक कंपनी। ठीक, इसके अलावा ये जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकती है कि वो उसके शेयर्स को सब्सक्राइब करे, डिबेंचर को सब्सक्राइब करे और सिक्योरिटीज को भी सब्सक्राइब करे। तो जनरल पब्लिक को इनवाइट करेगी। कैन इनवाइट और एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, इवन पब्लिक से वो डिपॉजिट नहीं ले सकती थी, लेकिन ये डिपॉजिट ले सकती है। The liability of every member of public limited company is restricted to the value of share held by them. मैम लाइबिलिटी का बताइए, लाइबिलिटी का क्या है। तो बेटा जो लाइबिलिटी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, हर मेंबर की, एवरी मेंबर जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी का है उसकी जो लाइबिलिटी है वो रिस्ट्रिक्टेड है टू द वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। मतलब जितनी शेयर की वैल्यू उसके पास है, जितने वैल्यू के शेयर उसके पास हैं, बस उतनी ही लाइबिलिटी है उसकी। ठीक है, इसके अलावा ये नहीं कहोगे कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, नहीं। ऑल्सो अ प्राइवेट कंपनी दैट इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज ट्रीटेड एज पब्लिक कंपनी। हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए कि एक प्राइवेट कंपनी, तुम कहोगे मैम प्राइवेट है, प्राइवेट है, प्राइवेट है, नहीं। अगर वो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, मतलब मैम ये कि जो पब्लिक कंपनी है ना, उसने क्या किया है, उसने जो ये प्राइवेट कंपनी है उसमें पैसा लगाया रखा है, 51% से ज्यादा उसका शेयर होल्ड कर रखा है। मतलब वो क्या है, उसकी होल्डिंग कंपनी है। पढ़ा था आपने होल्डिंग कंपनी के बारे में। होल्डिंग कंपनी मतलब कि एक तरीके से सब्सिडरी कंपनी के पापा, जिन्होंने जो होल्डिंग कंपनी जो पापा है उन्होंने क्या किया है, सब्सिडरी कंपनी मतलब अपने बच्चे पे पैसा लगा रखा है और 51% से ज्यादा उसका शेयर होल्ड करते हैं, कंट्रोल है उनका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। 51% मान लो, उससे ज्यादा, मतलब 50 अबव होना चाहिए। तो ये क्या है, उनकी सब्सिडरी कंपनी है। तो बोला गया कि अगर पापा तुम्हारे पब्लिक कंपनी है ना, तो तुम उनके बच्चे हो, भले ही तुम प्राइवेट कंपनी हो, लेकिन हम तुमको कैसे ट्रीट करेंगे, हम तुमको पब्लिक कंपनी की तरह ही ट्रीट करेंगे। मतलब हम तुमको तुम्हारे पापा के जैसे ही ट्रीट करेंगे। तो तुम अपनी बुक्स में तो लिखे होगे कि हम प्राइवेट कंपनी है तो हम ये नहीं कर सकते, हमको ये नहीं करने की जरूरत है, बट ऐसा नहीं है। तुमको लॉ की नजर में पब्लिक कंपनी ही माना जाएगा, तो यू हैव टू फॉलो द कंप्लायंसेस एज पर द पब्लिक कंपनी रूल्स। ठीक है, तो वो कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी है, मतलब बच्ची है किसकी, पब्लिक कंपनी की, वो क्या ट्रीट करी जाएगी, वो पब्लिक कंपनी ही ट्रीट की जाएगी। भले वो कहे कि हम प्राइवेट कंपनी, नहीं, तुम प्राइवेट कंपनी हो लेकिन तुम्हारी होल्डिंग कंपनी क्या है, तुम किसकी सब्सिडरी हो, तो बोलेगी मैं पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हूँ। अच्छा, तुम पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हो तो हम तुम्हें पब्लिक कंपनी मानेंगे। ठीक है, हम तुम्हें पब्लिक कंपनी मानेंगे, तुम्हें पब्लिक कंपनी वाले सारे कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, यस। तो अब हम आ रहे हैं इसमें डिफरेंस में कि प्राइवेट वर्सेस पब्लिक हो जाए प्राइवेट वर्सेस पब्लिक। चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स की बात कर लो। प्राइवेट में कितने थे, 2, मैक्सिमम कितने, 200। 2 के आगे 2 जीरो लगा देना, 2 के आगे 2 जीरो लगा देना, याद आ जाएगा। मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम कोई सीमा नहीं है, कितने भी कर लो,
क्योंकि तुम शेयर जब देते हो कितने लोग भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, कितने को भी मेंबर बना लो यार, क्या दिक्कत है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात की जाए तो मिनिमम 2 डायरेक्टर की जरूरत है यहाँ पे, और यहाँ पे मिनिमम 3 डायरेक्टर की जरूरत है। मिनिमम 2, मिनिमम 3, यहाँ पे 2-2 का ही सिस्टम है, बढ़िया। 200 मिनिमम 2 डायरेक्टर, मैक्सिमम 3 डायरेक्टर। प्रोस्पेक्टस की बात की जाए तो नॉट रिक्वायर्ड टू इशू अ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं, मतलब जब आप जनरल पब्लिक को इनवाइट करते हो तो आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हो उनको इनविटेशन देने के लिए, तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है प्रोस्पेक्टस इशू करने की। लेकिन यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा जो एक मतलब सिम्बलाइज करे कि आप जनरल पब्लिक को इनवाइट कर रहे हो कि आप उन्हें अपने यहाँ शेयर देना चाह रहे हो, तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक, क्या जनरल पब्लिक को इन्वाइट कर सकते हैं प्राइवेट में? नो। कैन नॉट इन्वाइट द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर डिबेंचर डिपॉजिट, ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है? यस मैम, पब्लिक कंपनी में यही तो फायदा है कि वो फ्री है, कि वो जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं कि उसके शेयर डिबेंचर बॉन्ड सिक्योरिटीज, नॉट बॉन्ड्स, बॉन्ड्स गवर्नमेंट करती है, शेयर डिबेंचर पब्लिक डिपॉजिट के लिए आ पाए। ओके, ट्रांसफर ऑफ शेयर की बात की जाए तो प्राइवेट कंपनी जो ट्रांसफर ऑफ शेयर है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि आप शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते मेंबर, अगर आपको करना है तो आप हमसे पूछिए, ठीक है, इफ वी अलाउ देन, अदरवाइज यू कांट। पब्लिक कंपनी में क्या रिस्ट्रिक्शन है शेयर के ट्रांसफर में? नो मैम, फ्री है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेशनरी मीटिंग और रिपोर्ट की बात की जाए तो कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको स्टेशनरी मीटिंग करनी है या स्टेशनरी रिपोर्ट देनी है, प्राइवेट कंपनी इसी झंझटों से बच जाता है कि तुमको स्टेशनरी मीटिंग करने की, स्टेशनरी रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, वो रिपोर्ट जो लॉ के थ्रू चाहिए या वो मीटिंग जो लॉ ने बना रखी है तुम्हारे कंपनी एक्ट में कि आपको इतनी करनी है, वो तुम्हारे ऊपर नहीं है, मत करो, लेकिन तुम्हें तो करना पड़ेगा। मस्ट होल्ड अ स्टेशनरी मीटिंग एंड फाइल स्टेशनरी रिपोर्ट, तुम्हें स्टेशनरी मीटिंग भी करनी पड़ेगी और रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी, आपके लिए कंपलसरी है पब्लिक कंपनी, ठीक है। इंडेक्स ऑफ मेंबर, मतलब पूरी लिस्ट होती है मेंबर्स की कि कौन मेरा मेंबर है ये वो, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप इंडेक्स ऑफ मेंबर अलग से मेंटेन करिए, लेकिन यहाँ पे ऐसे बहुत सारे मेंबर्स होते तो कंपलसरी है कि आप इंडेक्स ऑफ मेंबर मेंटेन करिए, जिससे हमें पता चल पाए कि करंट में हमारे कौन मेंबर है कौन नहीं है। लीगल फॉर्मेलिटीज की बात की जाए तो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटी से बच जाता है, जैसे तुम्हें कोई स्टेशनरी मीटिंग नहीं करनी, तुम्हें कोई स्टेशनरी रिपोर्ट नहीं देनी है ना, तुम्हें कोई इंडेक्स ऑफ मेंबर नहीं बनाने हैं, तो तुम्हारे ऊपर बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं जिससे तुम बच जाओगे प्राइवेट। लेकिन पब्लिक कंपनी आप नहीं बचेंगे, आपको लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, सिंस आप पब्लिक से पैसा ले रहे हो, ठीक है, पब्लिक से डिपॉजिट ले रहे हो, शेयर को फ्रीली ट्रांसफर करवाते हो, मैक्सिमम कोई सीमा नहीं है, तो तुमको हम ऐसे कैसे छोड़ सकते, तुम पे तो हम कंपल्सन लगाएंगे कंट्रोल करने के लिए। तो पब्लिक कंपनी को करना है, बट प्राइवेट कंपनी इन सब चीजों से आपकी बची हुई है। तो ये हमने देखा कि क्या थे डिफरेंस प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में। तो ये चैप्टर जो है ना आपका, ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत ही आसान, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा, सोल प्रोप्राइटरशिप को समझा क्या होती है, उसकी डेफिनेशन को, पार्टनरशिप को अंडरस्टैंड किया जब हम ग्रुप में कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप के अलावा हमने कंपनी में 2 टाइप ऑफ कंपनी समझी, ठीक है, डिफरेंस हो गया, 2 टाइप ऑफ कंपनी समझी, दैट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसके हमने कुछ फायदे नुकसान देख लिए फीचर के फॉर्म में, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसकी भी चीजें हमने समझी, और इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था बस चैप्टर में जो आपको एक बार दोबारा से आपकी यादें ताजा कर दिया है पुरानी, और इसको एक बार रिवाइज करना, ठीक है, गो थ्रू कर लेना। कोई भी कंसर्न हो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को प्लीज सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिए, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।